आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी यह है कि सरगना भूपेंद्र सारण का एक और साथी गिरफ्तार हुआ है। पेपर लीक मामले का सरगना भूपेंद्र सारण का एक और साथी गिरफ्तार किया गया। जयपुर में करनी विहार पुलिस की ओर से सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। बाड़मेर के हनुमान बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई है। सोडाला में एक मकान में हनुमान बिश्नोई रहता है। हनुमान के घर से 19,35,000 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई है। राजधानी जयपुर में सबसे बड़ी कार्रवाई पुलिस की पेपर लीक मामले को लेकर के, जिसमें 19,35,000 रुपए एक आरोपी हनुमान बिश्नोई के घर से बरामद हुए हैं। भूपेंद्र सारण ने यह रकम रखवाई थी, इस तरह की जानकारी पुलिस को मिली है। फर्जी डिग्री और मार्कशीट बेच करके लाखों रुपए की काली कमाई ये मास्टरमाइंड करते थे। डीसीपी वंदिता राणा और एसीपी आलोक सैनी के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। पुलिस की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई है और दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई पेपर लीक मामले में मानी जा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि मास्टरमाइंड भूपेंद्र के अलग अलग ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की थी। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें भूपेंद्र सारण की कथित प्रेमिका प्रियंका बिश्नोई की गिरफ्तारी भी हुई थी और अब एक और गिरफ्तारी इस मामले से जुड़ी। सोडाला में एक मकान में हनुमान बिश्नोई रहता है। यहां से लाखों की तादाद में नकदी मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा फोनलाइन पर हैं जयपुर से। विष्णु, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? एक और बड़ी कार्रवाई है पुलिस की। उदयपुर में हुए सेकंड ग्रेड परीक्षा पेपर लीक कांड में जो है जयपुर पुलिस जो है एक्टिव हो चुकी है। 2 दिन पहले ही जयपुर की पुलिस ने करनी विहार इलाके में जो कि वेस्ट डीसीपी वंदिता राणा है उनके सुपरविजन में एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें जो नकल जो गैंग है, जो पेपर आउट करने वाला गैंग का सरगना है भूपेंद्र सारण, उसकी पत्नी, उसके छोटे भाई की पत्नी सहित करीब 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनमें उसकी प्रेमिका भी शामिल थी। और चूंकि एसीपी के जो पुलिस की कार्रवाई के दौरान काफी मार्कशीट्स वगैरह मिली थी, तो ऐसे में जो आरोपियों को रिमांड पर लिया गया, भूपेंद्र सारण की प्रेमिका को रिमांड पर लिया गया, उसकी पत्नी को रिमांड पर लिया गया। उनसे पूछताछ में सामने आया कि एक हनुमान बिश्नोई का नाम भी सामने आया, जिसमें करीब उसके घर पे जब आज एसीपी आलोक सैनी के सुपरविजन में दबिश दी गई, सोडाला इलाके में दबिश दी गई, तो हनुमान बिश्नोई के घर से करीब 19 लाख रुपए की रकम जो है वो बरामद हुई। और पूछताछ में सामने आया कि भूपेंद्र सारण ने ही ये रकम हनुमान बिश्नोई के घर पे रखवाई थी, जो कि मूल रूप से बाड़मेर का रहने वाला है और यहाँ जो सोडाला में कृष्णा विहार कॉलोनी में रहता है। पूछताछ में यह भी सामने है कि भूपेंद्र सारण ने जो फर्जी डिग्रियां, जो फर्जी मार्कशीट जो अभ्यर्थी की बनाई थी, उनसे उसकी एवज में जो लाखों रुपए की रकम ली, इसी रकम को हनुमान बिश्नोई के घर पर छुपा करके रखा गया था। तो ऐसे में वैशाली नगर एसीपी आलोक सैनी के जो सुपरविजन में जो टीमें काम कर रही थी और जिसको डीसीपी वंदिता राणा सुपरविजन कर रही थी, उस पूरे मामले में ये कार्रवाई की गई है। जी विष्णु, क्या माना जाए कि ये जो गैंग है, ये जो माफिया है, इसके तार बहुत दूर तक फैले हुए हैं, ना केवल राजस्थान में बल्कि राजस्थान से बाहर भी। जिस तरीके से प्रियंका बिश्नोई के घर से जो मार्कशीट, फर्जी डिग्रियां बरामद हुई थी, उससे तो ये साफ जाहिर है कि ये जो गिरोह है, ये जो माफिया है, वो कई राज्यों में काम करता है। और अब ये जो नया नाम सामने आया है। जी देखिए, बिल्कुल जब इस नकल गैंग का जो खुलासा हुआ, जब पेपर चलती बस में पेपर सॉल्व कराने की जानकारी सामने आई, उसके बाद जब भूपेंद्र सारण की जयपुर स्थित आवासों पर ठिकाना पे कार्रवाई की गई, उसकी प्रेमिका के मानसरोवर स्थित घर पर छापेमारी की गई, तो उनमें जम्मू कश्मीर, नागपुर, हरियाणा, कई विश्वविद्यालय, नामी विश्वविद्यालय, कॉलेजों की जो डिग्रियां, जो मार्कशीट मिली थी, उसमें बहुत साफ है कि भूपेंद्र सारण की इस गैंग में न केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान के बाहर जो अन्य राज्य हैं वहां भी मिली भगत से। लेकिन ये जो नया नाम है हनुमान, इसे लेकर के कोई जानकारी मिली, इसका कोई बैकग्राउंड? देखिए, हनुमान बिश्नोई के बारे में अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। केवल यही मालूम चला है कि हनुमान बिश्नोई भूपेंद्र सारण का बहुत नजदीकी परिचित है और जो फर्जी डिग्रियों से जो कमाया हुआ जो रुपया था, चूंकि लगातार ये मामला उलझ गया था और सामने सब कुछ आ रहा था, ऐसे में इस रकम को छुपा करके, नहीं 19,38,000 रुपए की रकम को हनुमान बिश्नोई के घर में छुपा करके रखा गया था, ताकि यदि पुलिस की सर्च की कार्रवाई हो। विष्णु, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं और दर्शकों को हम बता दें, भूपेंद्र सारण की बेशकीमती संपत्ति के दस्तावेज भी यहां से बरामद हुए हैं। सहयोगी विष्णु बता रहे थे कि किस तरीके से बड़ी कार्रवाई हुई है। बहरहाल सबसे बड़ी जानकारी है कि आपको बता दें, आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में भूपेंद्र सारण की बेशकीमती संपत्ति के दस्तावेज पुलिस ने बरामद किए हैं। बागरू इंडस्ट्रियल एरिया में एक 1500 वर्ग मीटर का भूखंड है। एसबी प्राइम स्टील इंडस्ट्री के नाम से यह फर्म है।
भूपेंद्र और उसके भाई गोपाल की पत्नी के नाम से ये फर्म बनी है। चित्रकूट इलाके में बेशकीमती संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। करनी विहार थाना पुलिस जांच कर रखी है। विष्णु लगातार बने हुए हैं। विष्णु, जिस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं, देखिए पुलिस की कार्रवाई तो लगातार इस पूरे मामले में अलग अलग चली रही है, नए नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन जो खुलासे संपत्ति के हो रहे हैं, ये अकूत संपत्ति, काली कमाई इन्होंने कमाई है, और वो भी जो युवा हैं उनके सपनों को बट्टा लगा करके। जी बिल्कुल, देखिए लंबे समय से चूंकि भूपेंद्र सारण का नाम सामने आया था, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी इसका नाम सामने आया था, रीट परीक्षा में भी इनके नाम सामने आ रहे थे। ऐसे में जब पुलिस ने जब 2 दिन पहले भूपेंद्र सारण के जयपुर स्थित आवासों पर, ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई और उसकी पत्नी और प्रेमिका सहित और जो 6 लोगों को गिरफ्तार किया, उनसे जब पूछताछ हुई और उसके अलावा जो सर्च कार्रवाई की गई, उसमें सामने आया कि अकूत संपत्ति इन्होंने यहाँ जयपुर में बना रखी है। और इसमें सबसे बड़ी संपत्ति भूपेंद्र सारण और उसके भाई गोपाल सारण ने अपनी पत्नियों के, नहीं दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों के नाम से एक फर्म बना रखी थी। और बगरू इंडस्ट्रियल एरिया में ये फर्म के जो डॉक्यूमेंट्स मिले, वहां करीब 1,500 जो 150 जो गज का जो बड़ा। जी बिल्कुल विष्णु, और तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज बड़ी अपडेट के साथ न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है राजधानी जयपुर से। आरपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर के लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है और आज पुलिस की ओर से बड़ी गिरफ्तारी की गई है। हनुमान बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। हनुमान के घर से 19,35,000 रुपए की बरामदगी हुई है। जरा देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये वो चेहरा है जो लगातार युवाओं के सपनों को नेस्तनाबूद करते हैं, बेरोजगारों के युवाओं के सपनों के साथ खेलते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और लाखों बेरोजगार युवाओं को के भविष्य को बर्बाद करने वाले ये चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसे आज गिरफ्तार किया गया पुलिस की ओर से। हनुमान बिश्नोई, इसके घर से लाखों की तादाद में नकदी मिली है, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामले को लेकर के बड़ी कार्रवाई, और इससे पहले जो कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई थी उसमें यह सामने आया है कि आपको बताएं, भूपेंद्र सारण की बेशकीमती संपत्ति के दस्तावेज पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसमें बगरू इंडस्ट्रियल एरिया में 1500 वर्ग मीटर का एक भूखंड है। एसबी प्राइम स्टील इंडस्ट्री के नाम से इसकी फर्म है। भूपेंद्र उसके भाई गोपाल की पत्नी के नाम से यह फर्म बनी है। पुलिस इस पर भी लगातार जांच कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे।